अब काल एवं से युद्ध करने गए। तो काल एवं से जब युद्ध करने गए पहले, अच्छा बलराम जी को भेज दिया कि जाओ जरासंध से युद्ध करो। स्वयं काल एवं के पास गए और काल एवं ने जब देखा तेरे लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर नासिका है, जो स्वरूप देवर्षि नारद ने बताया था वही स्वरूप जब पाया तो समझ गया कि यही वो है जिनसे हमें युद्ध करना है। और जब युद्ध के लिए पास आए तो भगवान लड़े नहीं, वहां से भागते हैं। और जब भागने लगे तो काल एवं पीछा करने लगा। काल एवं दौड़ाता दौड़ाता भगवान आगे आगे, काल एवं पीछे पीछे भागा। अंततः भगवान ने गुफा में छिप जाते हैं। अब गुफा में इसलिए छिप गए, वहां राजा मुचकुंद लेटे हैं, उनको अपना पीताम्बर उड़ा दिया, पीताम्बर डाल दिया। अब जब काल एवं उस गुफा में आया तो भगवान वहीं छिपे थे। काल एवं जब उस गुफा में आया तो सोचा पीताम्बर पड़ा है, यही तो है कृष्ण। अरे वो इतना क्रोधित था, उसने कहा अरे हमको इतनी देर से दौड़ा रहे हो, बाकी आराम से यहाँ सो गए हो। अरे एक लात मारी, जब एक लात मारी अभी भी नींद नहीं खुली राजा मुचकुंद की, दूसरी लात मारी और अब की बार इतना घोर प्रहार हुआ, इतना तेज प्रहार हुआ कि राजा मुचकुंद की नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली है, जैसे ही दृष्टि पड़ी काल एवं पर, काल एवं तुरंत जलकर भस्म हो गया, उसी समय जलकर भस्म हो गया। अब राजा मुचकुंद भी सोचते थे कि ये कौन है, संशय में पड़ गए। उसने निंद्रा से जगाया। राजा मुचकुंद जो है ये छाकवंशी मानधाता के पुत्र हैं। राजा मुचकुंद देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। और जब देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के जी आ गए, जब कार्तिकेय जी खड़ानंद भगवान सेनापति नियुक्त हुए, तब राजा मुचकुंद वहां से हटे। राजा मुचकुंद ने वरदान मांगा था कि हमको निंद्रा चाहिए, शयन करना है। तो देवताओं ने वरदान दिया था कि मुचकुंद जब भी जहां भी जाओ शयन करो, और हम तुम्हें वरदान देते हैं, ये शक्ति प्रदान करते हैं कि जो भी तुम्हें नींद से जगाएगा, जैसे ही तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो जलकर भस्म हो जाएगा। आज उस वरदान का उपभोग ये हुआ है, हमारे कन्हैया ने करवाया कि काल एवं जलकर भस्म हो गया। राजा मुचकुंद को भगवान वही गुफा में ही दर्शन देते हैं, अपने नारायण स्वरूप का दर्शन कराया। वही मुचकुंद जो है इस कलयुग में नरसिंह मेहता हुए। संत जन कहते हैं कि राजा मुचकुंद को वही वरदान दिया था भगवान ने कि हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तो नरसिंह मेहता जब हुए तो नरसिंह मेहता की पुत्री का भात भरने कौन है? स्वयं नारायण है, विठ्ठल भगवान है। ये राजा मुचकुंद को दिया हुआ वरदान। और इधर भगवान जब राजा मुचकुंद को भी मुक्त कर दिया, जरासंध के ओर गए। जरासंध की ओर जब गए तब की भगवान युद्ध नहीं करते हैं, तो क्योंकि अब की बात जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना रखा था और उनसे कहा था कि तुम सब यज्ञ करो, अनुष्ठान करो और हमको कृष्ण पर विजय प्राप्त करनी है। और यदि हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते 18वीं बार तो तुम सबको मृत्यु दंड देंगे, ये कहा। आज उस भय के कारण ब्राह्मण भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनका काम बना दो इसका। अच्छा ब्राह्मण जब पूजन करावे आओगे तुम देखो तो तुम कहो कि नहीं ये काम नहीं बना तो तुमको दंड प्रदान करेंगे। हमको नहीं लगता कोनो ब्राह्मण पूजन करावे, कोई कराएगा नहीं, कहेगा नहीं भी रखो। आज देखो ब्राह्मण जब कोई भी पूजन कराते हैं, आपका कार्य कराते हैं, तो वो भी परमात्मा से ही विनती करते हैं कि हे जगदीश्वर, आप जग के पिता हैं, जगत पिता हैं, तो ये आपका ही पुत्र है या पुत्री है, इसको ठीक करो।
इसको स्वस्थ करो। जिसमें जितनी प्रबलता होती है, जिस संत में जितनी आस्था हुई, भगवान उसकी सुनते और तुम्हारा काम करे। अरे कई लोग जब जाओ पूजन कराने, तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है कि लोग बताते हैं कि हमने सुना भी है, देखा भी है 2-4 जगह। पंडित जी को फोन करते हैं, पंडित जी बड़ी देर हो रही है, आइए, तुम्हारे नौकर नहीं है। कहते हो ना कि बड़ी देर हो रही, आइए, कहाँ है? पंडित जी तुम्हारा नौकर नहीं है, वो जिसके नौकर हैं उसके काफी है। वो तुम्हारा आचार्य है, तुम्हारा गुरु होने वाला है। उससे निवेदन करो कि गुरुदेव आप हैं कहाँ? यदि कोई परिस्थिति फंसे हुए हो तो हम स्वयं आ जाएं। उसको तुम पर ये अधिकार नहीं, तुमने उसका वर्ण किया है। अरे शास्त्र धर्म से सोचो, चलो ब्राह्मण धर्म छोड़ो, शास्त्रीय धर्म से सोच लो। जिसका तुमने वर्ण कर लिया आचार्य रूप में, आचार्य देवो भव, पढ़ते हो ना कि मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अरे वो देवता का स्वरूप हो, और उस देवता से तुम कहते हो कहाँ हो पंडित जी? कुछ लोग तो कहते जल्दी जल्दी करो, खासकर विवाह में ऐसा हो। विवाह में यदि विवाह कराने पहुंच जाओ तो कहेंगे जल्दी जल्दी करो, और सब काम आराम से, सिर्फ जो पंडित जी का काम है वो जल्दी जल्दी। आप सब लोग ये मत सोचो कि हमारे साथ हुआ, हमने आज तक विवाह किसी का नहीं कराया, हम कराने जाते हैं और इसीलिए नहीं जाते। जब आप किसी संत का, ब्राह्मण का ये नहीं कर सकते कि किस रूप में आया है उसका पूजन करें। और विशेष बात तो ये, आजकल तो और बड़ी विपरीत परिस्थिति हो गई, जो वर वधू है वो ऊंचे सिंहासन पे बैठे होते हैं, ये भी देखने को मिलता है। वर वधू के लिए ऊंचा सिंहासन आता है और गौरी गणेश नीचे रहते हैं। ये प्रक्रिया आप सब इसमें फंसे हुए। लेकिन यदि कहो मान लो तो उसमें बड़ी नाक टेढ़ी हो जाएगी, नहीं मानेगी नहीं, कोई लाभ नहीं है इसका। यदि तुम सोच रहे हो कि हम खूब बढ़िया जप कर रहे हैं और ये कार्य करो, तो उसका फल जो है अनुभव करना पड़ेगा। आज भगवान से प्रार्थना करते हैं सब ब्राह्मण जन कि प्रभु जरासंध ने हमको ये धमकी दी है, तो ऐसा करो, कुछ कृपा करो। भगवान ने उसको स्वीकार किया है और आज ब्राह्मणों की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। और जब युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे तो बलराम जी कहते रहे कन्हैया कहाँ भाग रहा है? युद्ध छोड़कर नहीं भागते, बड़ी बदनामी होगी। भगवान कहते देखो हमारे बहुत नाम है, पहले भी चोरी का तमगा लग चुका है, और जो जिसके पास गैंगस्टर लगा हो तो मर्डर करके कहा बात जेले जाए। भगवान कहते हम चोर वैसे भी हैं, कई नाम, माखन चोर, मुरलीधर, बहुत नाम है, कोई कोई छलिया कह देता है। तो हमारे बहुत नाम ऐसा है, लोग हो जाएगा, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों का अपमान नहीं होना चाहिए, उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। आज ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान उस रण को छोड़ देते हैं। भगवान का एक नाम और पड़ा, रण छोड़। रण छोड़ भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हरे मुरारी, हे नाथ
हे